जय श्री राधे। मेरी एक सहेली, बचपन की सहेली, ये आप समझ सकते हैं कि हम छोटी क्लास में ही एक साथ थे। वो मेरे घर आई थी, बहुत खुश मिजाज, बहुत अच्छी थी। एक दो दिन रही, फिर जाने लगी। तो मैंने कहा रुक जाओ 2-4 दिन। उसने कहा नहीं रे, जाना है, क्योंकि बूढ़े सास ससुर हैं, बेटा है, बेटी है, पति हैं, पति की ड्यूटी जो कि बाहर है, तो घर पूरा मैनेज करना पड़ता है। बूढ़े सास ससुर की देखभाल करनी पड़ती है। मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता है। मेरे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, और खुद भी वो जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी। मैंने नहीं रोका, मैंने कहा ठीक है जाओ। वो चली गई, और थोड़े दिन के बाद वो अचानक बीमार हुई, और 15 दिन की बीमारी में वो एक्सपायर कर गई। सुन के बड़ा दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। इतनी हंसमुख सहेली हमारे बीच से चली गई। ऐसे समय गया, करीब 1-1.5 महीने बीते होंगे कि मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में फिर वो फ़ोन उठाए और बोले मैडम माफ़ करना, आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। मैं स्पोर्ट ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा ऐसे टाइम पास करने के लिए, समय बिताने के लिए। मैं सुन के हद पार रह गई। मैंने पूछा आपकी ड्यूटी बाहर तो थी? तो बोले कि नहीं, मैंने इसी शहर में ट्रांसफ़र करा लिया है। मैंने पूछा आपके माँ बाप, बच्चे? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बाप के लिए एक पूरे समय के लिए केयर टेकर रख दिया है। वो पूरे दिन पूरी रात माता पिता का सेवा करता है, देखभाल करता है, खाना पीना वो सब कुछ देखता है। खाना बनाने वाली है, उसको मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो वो घर का सामान, साग सब्जी सब कुछ वो लाती है, सब मैनेज कर लेती है। बच्चों के लिए गाड़ी लगवा दी है, गाड़ी बच्चों के स्कूल लाती है, छोड़ती है, ले जाती है। सब बहुत अच्छे से मैनेज है। उनके मुख से एक शब्द ये नहीं निकला कि आपकी सहेली के ना रहने से मुझे बहुत तकलीफ है, या घर को संभालने में, मैनेज करने में मुझे दिक्कत हो रही है। मैं उनके मुंह से यही सुनना चाहती थी कि एक बार तो मेरी सहेली का नाम लेते कि उसके बिना सब बेकार हो गया है, सब सूना हो गया है। मैंने फ़ोन रखा और मैं सोचती रही कि जिस परिवार के लिए वो अपने, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि वो अपने मायके भी नहीं जाती थी, अपने सगे संबंधियों की शादी ब्याह तक छोड़ देती थी, सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वो फ़ोन पर बातें भी बहुत कम किया करती थी परिवार की देखभाल के लिए, कि मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, या मैं किसी से मिलजुल नहीं पाती हूँ। और वो मुझसे एक बार बोली कि बहुत टाइम हो गया, मैंने थिएटर में पिक्चर भी नहीं देखी है। मेरा जीवन इतना बिजी है। आज उसके जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा बच्चे सब मैनेज कर लिए? बोले बहुत अच्छे से, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये सोचती रह गई कि जिस परिवार के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, शायद वो अपनी देखभाल अच्छे से करती तो इतनी जल्दी उसको जाना नहीं था। 50 साल की एज में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। लोग कहते हैं कच्ची गृहस्थी, तो सच में उसकी कच्ची गृहस्थी थी, लेकिन वो गृहस्थी किस काम की, जिस गृहस्थी के लिए वो अपने को बर्बाद कर दी, और वो उसी घर के लोग उसको याद भी नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन इन सब बातों से एक चीज़ तो जरूर समझ में आई है कि हम औरतें जिस परिवार के लिए अपने आप को मिटा देते हैं, इतना बिजी रहते हैं उस परिवार को संभालने में, रखने में, घर की देखभाल करने में, और वो परिवार हमें भुलाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। और तो और पूरी उम्र बीत जाती है, उसके बाद भी लोग कह देते हैं कि आपके अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। ये समझ में नहीं आता कि अभी तक हम कर क्या रहे थे। लेकिन हम औरतें ही हैं ऐसे, अपना ध्यान हम नहीं रखते हैं, परिवार के लिए ही मर मिटते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। मेरी सहेली सिर्फ एक बात कहती रही कि मैं पूरे परिवार को संभालती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, सिर्फ एक शब्द सुनने के लिए कि मेरे पीठ थपथपा कर कोई एक बार ये कह दे कि हाँ तूने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, मैनेज कर लिया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। या सास ससुर का भी बड़ाई कर देते कि मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है जो कि मेरी सेवा कर रही है, हमारी देखभाल इतने अच्छे से कर रही है। ये शब्द सुनने के लिए वो
दो शब्द सुनने के लिए कि कोई मेरी थोड़ी सी बड़ाई कर दे, वो चली गई, लेकिन उसको वो नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लिए भी समय निकालें, अपने दोस्तों के संपर्क में रहें, अपने जुनून को जिएं, अपना शौक पूरा करें, अपने दोस्तों से मिलें, हंसें, बात करें, आनंद से रहें। आपको, आपकी जरूरत सबको है, हर किसी को जरूरत है, लेकिन आपको अपनी देखभाल, अपने प्यार की भी, आपको भी प्यार की जरूरत है। अपनी देखभाल भी करें। परिवार की तो हमें देखभाल करनी है, लेकिन अपने आप की भी देखभाल करनी है, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिलती है। इस जिंदगी को अच्छे से जिएं, अपने लिए भी जिएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम औरतें अपने परिवार के लिए ही जिंदा रहते हैं। क्योंकि अगर हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, तो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही दुआ मांगते हैं कि हमारा परिवार, हमारे पति, हमारे बच्चे सब सुखी रहें। और ये है भी कि सब सुखी रहते हैं तो उनमें उनके साथ हम भी सुखी रहते हैं। लेकिन हमें अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ दर्द बढ़ते हैं, और जब शरीर की क्षमता कम होने लगती है तो कठिनाइयाँ बढ़ने लगती हैं। तो अपना भी ध्यान रखें, अपने लिए भी जिएं। अगर मेरी कहानी से आप प्रेरित हुए हैं तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे।